Hello students, this is exercise 5.2. So in this exercise you can see the question number 1, NCERT class 10, and A, B and if I see the formula of nth term formula or AN, we have A plus N minus 1 into B. If you see how many terms are here in this particular formula, AN, A plus N minus 1. This is the one term. This represents the value of term at nth position. This is the meaning of this, right? This is what? This is called first term. And what is N? N is called the position of term. Be careful, ये जो फॉर्मूला है इसका बिल्कुल आपके दिमाग में एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि एक्चुअली में ईच टर्म क्या है. ए एन बी सबको क्लियर रहता है, बट वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए एन और एन में क्या डिफरेंस है. ए एन उस पर्टिकुलर पोजीशन पर वैल्यू है और एन वो पोजीशन है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2, 4, 6, 8, 9, 10. तो 10 क्या है? 10 वैल्यू है. वैल्यू ऑफ व्हाट? फिफ्थ पोजीशन. वैल्यू ऑफ फिफ्थ पोजीशन मतलब फिफ्थ पोजीशन पर जो टर्म है उसकी वैल्यू 10. तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. उसके बाद आप इजीली जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसको इजीली आप कर पाओ. राइट नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. अब इसका फर्स्ट केस देखते हैं. फर्स्ट केस में ए दिया हुआ है, कुछ नहीं है. जो जो दिया हुआ है पहले वो पुट कर दो आप. 7 दिया हुआ है, ठीक है. डी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है. एन भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है. क्या निकालना है? एन. ऑब्वियसली आपके पास चार चीजें हैं. ए एन है, ए है, एन और डी. इन चार में से वो तीन चीज आपको गिवन मिलेगा और आपको फोर्थ निकालना है. राइट. अब देखें जरा क्या निकलती है वैल्यू. ये 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 21, ये 28 आ गया. तो मैं जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर 28 लिखूंगा. राइट. अच्छा, एक चीज और समझने वाली है. जो हम ए एन निकाल रहे हैं, या तो मैं ए एन निकालूं, लेकिन उसने एन की वैल्यू गिवन कर दी है मुझे, तो इसका मतलब है कि मैं एन की वैल्यू एक्चुअली में ये 8th टर्म निकली है, ना कि ए एन. अगर मुझे सिर्फ ए एन ही निकालना है तो मैं फिर एन की वैल्यू पुट नहीं करूंगा. तो 7 प्लस 3n माइनस 3 ये रह जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 4 प्लस 3n. अगर मैं सिर्फ ए एन पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, बट एन अगर गिवन है तो ये यही जानना चाह रहा है कि एन पोजीशन पर ए एन की वैल्यू. तो इट मीन्स जो एन यहाँ से डिसाइड हो रहा है उसी की वैल्यू निकालनी है. राइट. अब आया था नेक्स्ट वाले. नेक्स्ट वाला जो है वो क्या कहता है आपको? वो कहता है कि ए गिवन है. अब ए गिवन है तो हम ए की जगह पुट करेंगे, ठीक है. डी इस बार मिसिंग है तो डी मिसिंग कर देते हैं. ए एन की वैल्यू कितनी है? 0 है. ए माइनस 18. एन इज गिवन, यस. डी मिसिंग. माइनस विल बी प्लस. दिस इज 9d. आपको क्लियर हो गया कि डी की वैल्यू कितनी है. राइट. इस वाले केस में अगर देखते हैं तो इसमें दो चीजें मिसिंग आ रही है ना. तो पहले एक बार फॉर्मूले में लगाते हैं. फॉर्मूले में ए एन दिया हुआ है, मतलब क्या? -5. एंड ए नहीं दिया हुआ, ठीक है. एन भी नहीं दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है आपका? डी दिया हुआ है. अब आप एक चीज बताएं, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो a प्लस 3n माइनस 3n एंड इट इज प्लस 3 एंड इट विल कम हियर -8 एंड a माइनस 3n एंड a माइनस 3n इज इक्वल टू -8. तो ये मेरे पास एक रिजल्ट मेरे पास आ गया. राइट. अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an एंड nth टर्म ऑफ द ap. राइट. कि ये एक ap के लिए बात कर रहे हैं. अगर ये एक ap के लिए बात हो रही है तो ये डिफरेंट ap की बात है, क्योंकि ये ap बिल्कुल अलग है, ये ap अलग है, ये ap अलग, ये ap अलग. इस केस में हम वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स की एंट्री हो गई है.
तो whenever you are having two unknown variable in the equation, वहाँ पर आप बिल्कुल डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यही कह सकते हो कि इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट। तो इस केस में ये है। अगर मैं सेकंड नेक्स्ट वाला केस देखते हैं, नेक्स्ट वाले केस में क्या है, नेक्स्ट वाले केस में आ जाता है a इज गिवन -18/18.9, b d is 2.5, you can see there, right now, and n is missing and an you are having with you. So what you will do in this case, yes, suppose I'm doing here, what is a, मैं लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला, what is a, -18/9, n is not given, b is 2.5, an is 3.6। सबसे पहले आप इसको ट्रांसफर कर दो, कितना आ गया, n-1 2.5 और 3.6, ये इधर आ जाएगा प्लस 18.9। जैसे आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपको 12 2 22.5 और ये 2.5 नीचे आ जाएगा, तो ये आपको 9 दे देगा और n-1 9 और n की वैल्यू दे देगा आपको ये 10। तो आप यहाँ पर बोल देंगे कि इसके अंदर 10 टर्म्स रहेंगी इस एक में, अगर आपको ये an चाहिए, राइट। 10th टर्म की पोजिशन वैल्यू ये, 10th टर्म की वैल्यू 3.6 है, यहाँ 10th टर्म की वैल्यू 0 है, यहाँ पर 8th टर्म की वैल्यू 28 है। मैंने आपको बताया n इज द पोजीशन ऑफ द टर्म, an उस पोजीशन पर जो वैल्यू फिक्स है ये उसकी वैल्यू है। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए 3.5 0 एंड दिस इज 10.5। आई थिंक यू कैन डू दिस। इसमें तो बड़ा इजी है, सिर्फ आपको a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर सब कुछ गिवन है लेफ्ट साइड में, an आपको डिसाइड करना है, राइट। थर्ड जो आपका पार्ट है, थर्ड में यहाँ पर कुछ टर्म गिवन नहीं है, तो इट मीन्स एक टर्म अगर और मिल जाता अपन a या n में से, तो हम इसकी वैल्यू डिसाइड कर सकते थे, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। सो इन द सेकेंड क्वेश्चन 30th टर्म यू हैव टू फाइंड। देखिए, जब भी आपको टर्म निकालनी हो और एक भी गिवन हो, आपके पास दो हथियार होने चाहिए। दो हथियार कौन कौन से, ए और डी मिल जाए सब कुछ हो सकता है। अगर मैं इस टर्म की बात, इस ए बी की बात करता हूँ, तो ए आपके पास 10 है फर्स्ट टर्म, और डी कितना है, डी है आपका -3। ध्यान रखें, सेकंड माइनस फर्स्ट करना होता है। आपके पास ए और डी आ गया। अच्छा, ये जो 30th है ये n की पोजीशन दिखा रहा है, राइट। n इज व्हाट, 30। मैंने आपको बताया था 30th मतलब क्या, पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या, n। निकालना क्या है, 30th टर्म निकालनी है, मतलब क्या निकालना है आपको, a30 निकालना है, मतलब वैल्यू निकालनी है उस टर्म की। पोजीशन तो हमें पता है कि 30th पोजीशन पे है, तो क्या करेगा आप सीधा, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a30 का क्या हो जाएगा, a प्लस 30-1 इंटू डी। n की जगह मैंने 30 पुट कर दिया, तो a कितना निकला है, देखो जरा, a इज 10, राइट। a इज 10 प्लस 29 और d इज -3। सो व्हाट इज द आंसर। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ -87 और ये -77, तो वो -77 रही होगी वो टर्म, राइट। अब यहाँ पर भी ऐसे है, 11 टर्म निकालनी है, a कितना -3, d कितना -1/2 -3। ध्यान रखें, सेकंड माइनस फर्स्ट, एक माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया डिफरेंस की वजह से, और एक -3 के पास खुद था, तो कितना आ गया देखिए जरा, ये हो गया 6 और ये हो गया 5/2, राइट। अब ये 5/2 मेरे सामने रिजल्ट आ गया। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 11। तो n का वैल्यू कितना, 11। क्या निकालना है अपने को, a11 निकालना है। तो a11 मींस a प्लस 10d। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 11 है तो एक कम, 11 टर्म मतलब a प्लस 10d। सो व्हाट इज a, 3 प्लस 10 इंटू 5/2 एंड दिस इज 28। तो आपके सामने जो 11 टर्म आ गई वो आ गई 20। क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, कॉन्सेप्चुअली सिर्फ आपको जज करना है कि उस फॉर्मूले को किस वे में यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूला अभी तक एक यूज हुआ है,
इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। इन दोनों में भी वही फॉर्मूला यूज होना है, बट मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको समझना है उस फॉर्मूले की डायरेक्शन क्या रखनी है, वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ क्लियर हो गई तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करने के लिए। ओके, अब इसमें एक बात समझना, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। मतलब क्या कहना चाह रहा है, समझिए दो बात। अगर एपी दे दिया तो पहले तो ए और डी हमें यहाँ से मिल जाएगा, काम खत्म हो जाता है। फिर उसने बोला विच टर्म, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी पोजीशन। ये जो विच टर्म की बात आ रही है, ये वो पोजीशन पूछ रहा है कि वो टर्म कौन सी पोजीशन पर होगी इस एपी में जो 78 है। इस एपी में आगे जाकर के 78 आएगा, राइट। वो 78 की पोजीशन क्या होगी, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 3 है, सेकंड पर 8 है, थर्ड पर 13 है, ये फोर्थ पर है, तो ऐसी 78 इस पोजीशन पर हमें मिलेगा। अब या तो फिर हम क्या करें, इस सीरीज को आगे बढ़ाते लिखते जाए 78 तक, फिर काउंट करें, बट ऐसा तो मैनुअली करना बड़ा मुश्किल काम है, और ऐसा वो चाहेगा भी नहीं। फिर उस चैप्टर का बेनिफिट क्या है, जो फॉर्मूलेस पढ़ा हमने, फॉर्मूले जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि क्या इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे। यस, अगर मैं, देखिए सबसे पहले आप समझ लो क्या निकालना है आपको, क्या निकालनी है, एन निकालना है, साफ पता रख के, राइट। क्या गिवन है, ए गिवन है, डी कितना है आपका 8 - 3। ये तो बिल्कुल आपको समझ जाना चाहिए कि ए और डी कैसे निकालना है। हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट करें और निकल गया। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, ए एन की वैल्यू भी गिवन है, क्योंकि वो जो टर्म जिस पोजीशन पे है, ये मुझे नहीं पता क्या है, बट मैंने उसको एन पोजीशन दे दी है वेरिएबल, कि वो nth पोजीशन पे रहा होगा। अब जब वो nth पोजीशन पे रहा होगा तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, राइट, ये हमें अननोन है हमारे लिए, बाकी सब गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, क्योंकि वैल्यू भी गिवन है हमें उस पोजीशन पर। तो हम क्या करेंगे, 78 रखेंगे, 3 रख देते हैं और n - 1 और इंटू 5। अब ये इधर आ जाएगा तो 75 और n - 1 इंटू 5। अब देखिएगा जरा, ये 5 डिवाइड में आ गया इधर, बिल्कुल आ गया। कितना रह गया यहाँ पर, ये 15 और ये +1। अब n की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 16। आप कह दोगे कि वो 16th पोजीशन पे रहा होगा, कौन, 78 जो है, 78 टर्म आप लिखोगे, 78 टर्म है ना, वैल्यू 78 एग्जिस्ट, ऐसे कह सकते हैं, एट 16th पोजीशन, और वी कैन से दैट 16th टर्म इज 78, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो स्टोरी। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस एपी की खासियत बात देखें, जैसे मैं इस एपी की बात कर रहा था, ये एपी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका एंड नहीं होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ए कितना है, 7 है, डी कितना है, 6 है, और अगर आप देखो इसकी लास्ट टर्म भी दे दी इन्होंने कि इसके बाद एपी नहीं है, इसके बाद एपी नहीं चल रही है, तो इट मीन्स ये लास्ट टर्म है। अब बड़ा दिमाग लगा के सोचना है इसमें कि मुझे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, कितनी होगी, एक एक करके कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर मैं सपोज, आप इसको एक एग्जांपल लेके समझना, अगर मैं इसकी पोजीशन पता कर दूं, ये कौन सी पोजीशन पे होगा, कौन, 205, तो जो पोजीशन होगी, सपोज मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये 20th पोजीशन पे है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 20, क्योंकि जो पोजीशन है वो लास्ट पोजीशन ही तो है। तो 20th पोजीशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर स्टार्टिंग से तो फर्स्ट से स्टार्ट हुआ होगा ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक दिस। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो इस सीरीज के नंबर को भी डिसाइड कर देगी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। तो इट मीन्स अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है, राइट। तो जिसकी पोजीशन पता करनी है वो मेरे लिए क्या बन गया, ए एन बन गया ना, क्योंकि मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है, मुझे मतलब इसकी वैल्यू पता है, बट सिर्फ क्या नहीं पता है, इसकी पोजीशन नहीं पता, राइट, कौन सी टर्म है, किस पोजीशन पर है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी, राइट। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं सिंपल यहाँ से वैल्यू पुट करूंगा, और ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये सेम फॉर्म बन गया ऐसा, मतलब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस नहीं था। इसने यहाँ पर क्या बोला,
ये टर्म बोल दी 78 यहाँ पर आएगी, और उसके बाद उसने पूछा भी नहीं, उसने सिर्फ इसकी पोजीशन पूछी, इसने नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछी इसके, उसने इसकी पोजीशन पूछी। यहाँ पर क्या बोला कि उसने लास्ट टर्म फिक्स कर दी और बाद में बोल दिया कि मुझे ये बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस एपी के अंदर, क्योंकि एपी को क्लोज कर दिया गया था। तो 205 की पोजीशन ही हमारे नंबर ऑफ टर्म्स को डिसाइड कर देगी। अब ये कितना आ गया, बिल्कुल ठीक, राइट। अब ये 198, और 198 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको तुरंत 33 मिलेगा, और ये n -133 आ गया, तो n 34। मतलब एक तो इसकी पोजीशन पता लगी कि ये 34th पोजीशन पे होगा, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, वो भी 34, राइट। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन if you see, check whether -1/50 is a term of AP or not। देखिए बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल रही होगी स्टूडेंट्स, मतलब अभी कुछ अलग हो गया, फॉर्मूला एक ही यूज हो रहा है बार बार। अब देखना आप इसमें, अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये इस एपी में आएगा। देखिए पहले सोचिए कि अगर आएगा तो कैसे आएगा। अगर ये इस एपी में आएगा तो डेफिनेटली इसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, बिना पोजीशन के तो आ नहीं सकता, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइक दिस। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 2.5 पोजीशन आ जाए, या डेसिमल में कोई पोजीशन सुनी हो आपने कभी? भाई स्कूल में भी अगर हम ग्रेडिंग होती है, कोई रैंक आती है, तो कभी भी पॉइंट में नहीं आती कि फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आएगी, थर्ड रैंक आएगी, लाइक दिस। हमेशा एक इंटीजर फॉर्म में आती है, होल नंबर फॉर्म, पॉजिटिव। बट अगर कहीं डेसिमल फॉर्म में रैंक आ जाए तो इट मीन्स क्या हो गया, वो गलत हो जाता है, मतलब वो गलत है, मतलब वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ओके इसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी, मान लिया हमने, लेट। सो अगर ये है कि -150 इस एपी में एग्जिस्ट करता है, हम सपोज कर लेते हैं लेट -150 एग्जिस्ट इन दिस एपी। मैंने मान लिया अगर ये एग्जिस्ट करता है तो 150 कोई ना कोई पोजीशन देगा, क्योंकि उसकी पोजीशन हमें निकालनी है। तो क्या आ जाता है वो, a + n - 1 × d। so 150 is equal to, what is a, 11, and we have to find the position, and what is d, -3, because 8 - 11। अब देखिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आपको तो लिखना ही है सारा कि d की वैल्यू कितनी है। आप क्या करेंगे, आप -150 - 11, ये आ गया जी आपका, राइट। अब यहाँ से जब हम इसको माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 161। ओके, अब n-1, ये -3 इधर आ जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड करते हैं, 3 × 5 = 15। और अगर आप देखते हैं तो ये एक्चुअली में कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अगर आप इसको लेकर बैठेंगे तो आपको देगा ये, और इसकी जो वैल्यू है मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, 164 / 3, 3 × 5 = 15, 1 बचता है, 3 × 4 = 12, 3 × 6, मतलब आपकी पॉइंट में वैल्यू आ रही है, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये n है और n की रैंक पॉइंट में आ रही है, तो इट मीन्स ये जो 150 है ये सही पोजीशन पर नहीं है, मतलब इसकी पोजीशन इस एपी में हो ही नहीं सकती। सो वी विल से दैट पोजीशन मीन्स n is not in the form of whole number, right? Therefore -150 does not exist in AP। AP में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। तो इस तरह से हमने एक और यूज समझ लिया एपी का कि ऐसे भी किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड 31st, ये तो हमारा पार्ट ऐसा है जो हमें निकालना है। गिवन क्या है पहले उस पर डिसाइड करें तभी तो पता लगेगा। अच्छा 31st टर्म निकालनी है, अगर हमें ए और डी मिल जाए तो हम निकल जाएगा, राइट।
क्योंकि 31 खुद एक n की वैल्यू दे देगा, a और d हमें मिल जाते हैं तो। बट ऐसा कुछ है नहीं इस बार उन्होंने बोल दिया 11th टर्म एंड 16th टर्म इज 63। मतलब उस AP की 2 टर्म दे दी हैं इस बार, AP नहीं दिया, A मतलब A एंड D नहीं दिया, सॉरी। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले आप समझना कि मैं सपोज ये मान लेता हूं, लेट दी फर्स्ट टर्म एंड राइट कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जब कुछ नहीं दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP B A एंड D, मैंने ये मान लिया राइट कि जो कॉमन डिफरेंस है वो A एंड D दिया, मैंने अपनी तरफ से सपोज किया A एंड D है, राइट है। अब सिंपल सी बात समझना, जो ये 11 टर्म दी हुई है A11, इसको अगर मुझे लिखना हो, प्रेजेंट किया हो, तो क्या लिखूंगा मैं, A+10D लिखूंगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे कर दिए, याद करो मैंने आपको बताया था जब करते थे A जनरल टर्म लिखते थे, फिर याद है कुछ हम ऐसे करते थे। तो मैं कह रहा था आपसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सॉरी सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, राइट। तो थर्ड टर्म में तो 2 आ रहा है ना, फोर्थ टर्म में तो 3 आ रहा है, एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर तो 11 टर्म है, तो क्या आएगा A+10D, ओके। ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन बन रही है, ये समझिएगा। फिर सेकंड क्या बनती है आपकी, सेकंड है 16, तो वो क्या बन जाएगी A+15D। अब मेरे लिए 2 इक्वेशंस मेरे सामने आ गए। अब कुछ बच्चों को बिल्कुल ध्यान आ गया होगा कि सर ये तो लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल बन गया, कैसे, क्योंकि जो A11 है वो भी तो मालूम है हमें, कितनी है वो 38 और ये 73, कि सर ये तो ये वाली इक्वेशन बन गई A+15D एंड 73। तो ये तो सर कैसे करें, बिल्कुल कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं, बेस्ट है। माइनस करते ही आपका 0, ये हो जाएगा -5D, ये माइनस ये, और इसमें से क्या निकल के आएगा आपके पास 5 और आपका 3, माइनस में होगी, माइनस माइनस कैंसिल, D कितना 7, D आपके साथ में आ गया। अब क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, कितना आ जाता है A+10 × 7 = 38, तो 38 - 70, तो कितना आ गया -32, राइट। तो A आपका -32 मिल गया, D आपका 7, ये 2 रिजल्ट मिल गया। यहाँ पर आप लिख देंगे राइट, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया। A और D की वैल्यू जनरेट हो गई। हमें निकालना क्या था, निकालना ये था, तो कैसे निकालेंगे, A+29D, एक कम, मैं तो सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करता हूँ कि A31 है, A+30D, एक कम, देखिए एक कम से पता भी लग गया गलतियाँ क्या कहाँ होती हैं। सो व्हाट इज A, -32 और 30 × 7, -32, ये आ गया 210, देखिए क्या निकला, 210 में से पहले ये माइनस कर दो तो आपका 78, राइट, दिस इज द आंसर। So I hope this particular part is clear. Now question number 8 class we will do in the next session. So till then just practice for these sums. Thank you.